अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिज़िक्स में हम चैप्टर हीट से रिलेटेड कुछ समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन को समझने के लिए चंद एग्जांपल्स की बात करेंगे, डेली लाइफ से रिलेट करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं बहुत सारी अशिया, बहुत सारी जो चीज़ें हैं हमारी सराउंडिंग्स में हीट की वजह से एक्सपेंड होती हैं। ठीक है, मीनिंग ऑफ द थर्मल इज़ एक्चुअली हीट। ठीक है, ग्रीक वर्ड है थर्मल, जिसका मतलब होता है हीट, गर्माइश। एक्सपेंशन मीन्स टू एक्सपेंड, टू स्प्रेड, फैलाव। किसी भी चीज़ का अगर हीट एनर्जी की वजह से फैलना होता है उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज एक्सपेंड्स ड्यू टू हीट, हीट की वजह से एक्सपेंड्स होना। नाउ दिस एक्सपेंड्स कैन बी अकर्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट्स के अंदर ये थर्मल एक्सपेंशन पॉसिबल है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, डेली लाइफ में आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पानी की अगर एग्जाम्पल ले लें आप, पानी को किसी बर्तन में अगर आप किसी बाउल में, किसी बेकर में अगर हीट पे रखते हैं, उसको हीट सप्लाई करते हैं पानी को, तो पानी का जो लेवल है वो क्या करता है, एक्सपेंड होता है। ठीक है, या हम अगर एग्जाम्पल लें कि अगर आप कोई भी मेटल है हमारे पास, या अगर हम एग्जांपल लें कोई भी रबड़ है आपके पास सॉलिड स्टेट में, तो हम उसको जब हीट देते हैं तो उसके अंदर भी चेंज आता है, उसके कुछ पैरामीटर्स के अंदर। जैसे लेंथ में उसका समटाइम चेंज आ जाता है, समटाइम उसकी ब्रेथ में चेंज आएगा, समटाइम उसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा। तो हीट की वजह से जो तब्दीली होती है, जो एक्सपेंड होता है ऑब्जेक्ट, उसे हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन में हम दो तरह के एक्सपेंशन पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को। व्हाट इज द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स थर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है, अभी हमने समझा कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। अब यहाँ पर हम लीनियर वर्ड इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लीनियर, आपने, हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, सो लीनियर का मतलब है वन डायमेंशनल। अगर हम इसको थर्मल एक्सपेंशन के साथ जो है एसोसिएट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ऐसी एक्सपेंशन जो वन डायमेंशनल हो। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, इट इज द एक्सपेंशन, इट इज एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एक्सपेंशन ड्यू टू हीट इन वन डायमेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन को मज़ीद समझने के लिए हम चंद एग्जांपल्स की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्ड होना ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। सपोज if we have a metallic strip and due to heat it expands in length। अगर हम देखें कि हमारे पास अगर कोई मेटालिक स्ट्रिप है और हीट की वजह से वो एक्सपेंड होती है एज अ
लेंथ, ठीक है, लेंथ में उसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, ये हमने एग्जाम्पल ली यहाँ पर। अभी हमने बात की मेटालिक स्ट्रिप की, ठीक है, ये एक मेटल की स्ट्रिप है हमारे पास। अगर हम इसको इस तरीके से देख लें, इस तरीके से इसको हम बना लें, ठीक है, या ऐसे बना लें इसको, क्योंकि हमने इसकी 3 डायमेंशनल इसको देखना होगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं लेंथ की तो कौन सा पैरामीटर इसका लेंथ कराएगा, ठीक है। सपोज नाउ दिस वन इज द लेंथ, ये हमारे पास, हमने इसको लेंथ कंसिडर किया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड हमने इसको देखा, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, या इसको समटाइम हम थिकनेस भी बोलते हैं। सो नाउ कंसंट्रेट, हमने अभी बात की, जैसे 2 मिनट पहले हमने डेफिनेशन में बात की, एग्जांपल्स में हमने बात की कि जो एक्सपेंड आ रहा है वो किस में है, लेंथ में एक्सपेंड है। सपोज कि हमारे पास जो लेंथ थी इसकी वो 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है, इनिशियल लेंथ हमने कंसिडर की 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमने कंसिडर कर ली 3 सेंटीमीटर, या और हाइट हमने सपोज रखी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इफ चेंज कम्स इन लेंथ ओनली, अगर हम ये देखते हैं कि चेंज जो आता है सिर्फ लेंथ में आता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ड्यू टू द हीट चेंज आ गया इसकी लेंथ के अंदर। कितना चेंज आ गया, L2 इसको L1 कर देते हैं, L2 में मिसाल के तौर पे हमारे पास 5.02 सेंटीमीटर फाइनल लेंथ हमें मिली, ठीक है। इसकी 5 सेंटीमीटर थी, लेकिन ये 5.02 सेंटीमीटर तक इंक्रीज हो गई। सो वी मस्ट नो दैट हाउ टू फाइंड द चेंज ऑफ द लेंथ, ठीक है। तो चेंज हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, L2 माइनस L1 करते हैं, जो कि डेल्टा L के बराबर हो जाता है। डेल्टा L मीन्स चेंज ऑफ द लेंथ। तो हमारे पास चेंज जो आएगा कैसे आएगा, 5.02 सेंटीमीटर को माइनस 5 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा L 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस इज द लीनियर चेंज, ठीक है, ड्यू टू द हीट की वजह से जो चेंज आया लेंथ में वो 0.02 सेंटीमीटर आया। इसका हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। एक तो बात हमें ये समझ में आ गई कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। इट्स नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें इसकी डेरिवेशन करनी है, जिसमें हम ये सीखेंगे कि चेंज इन द लेंथ जो है उसकी इक्वेशन किस तरह हम बनाएंगे, उसको इक्वेशन में किस तरह हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम फाइनल लेंथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी द डेरिवेशन ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। स्टूडेंट, जैसे कि अभी हमने देखा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन को समझा, इसके कॉन्सेप्ट को समझा, इसके डेरिवेशन भी बहुत आसान है, सिंपल सी है। जैसे आप फेमिलियर हैं डेल्टा एल, अगर हम कहें कि मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिख लें, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन करें, ड्राइव करें इक्वेशन को, तो आपने पहले डिफाइन करना है, उसके बाद आपने मैथमेटिकली इसकी डेरिवेशन करनी है, ठीक है। मैथमेटिकली एज डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ टाइम्स डेल्टा टी। डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ, और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, बिकॉज ड्यू टू द टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एल हमें मिलेगा। सो वी टेक द कांस्टेंट सम हियर, ठीक है, यहाँ पर हम अल्फा कांस्टेंट लेते हैं,
तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। व्हाट इज द कांस्टेंट डेल्टा एल, यहाँ पर हमने डेल्टा एल जो कांस्टेंट सपोज किया, इससे क्या मुराद है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है मटेरियल या मीडियम के हवाले से। अगर हमारे पास एल्यूमिनियम है, कोई भी मेटल है, या कोई भी मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, या वाटर है, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, ये वैल्यू इसकी डिपेंड करती है नेचर पे, मीडियम की, मटेरियल की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको जो है कांस्टेंट मिल भी सकती है, आपके बुक में टेबल गिवन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की, आयरन की, वाटर की, जो भी हमारे पास बॉडी है, जो भी हमारे पास मटेरियल है, उसकी क्या वैल्यू है। सो यू कैन ऑल्सो फाइंड द अल्फा फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहाँ से अल्फा को अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इसको निकाल लें तो इस ये जो रिमेनिंग जो हमारे पास पार्ट है, ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा टी, ये इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड होगा, डेल्टा एल के नीचे आ जाएगा इस तरह से। दिस इज द इक्वेशन फॉर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अब यहाँ से ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की इक्वेशन है। ठीक है, एंड अब यहाँ से हम एसआई यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। सो लेंथ का क्या होता है, हमारे पास मीटर होता है। सपोज एसआई यूनिट को अगर हम फॉलो करें, लेंथ देन अगेन मीटर मल्टीप्लाई टाइम, सॉरी टेम्परेचर है तो केल्विन में लिखते हैं, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ गया, ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके तो हमारे पास आ गया के इनवर्स पावर 1। ठीक है, तो के माइनस पावर 1 इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, ये एसआई यूनिट आ गई हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। ठीक है, ये चेंज इन लेंथ की हमारे पास वैल्यू आई थी। ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। अब इस इक्वेशन को मज़ीद अगर हम फर्दर एक्सपेंड करें फाइनल लेंथ निकालने के लिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, सो डेल्टा एल इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एल जो हमने अभी निकाली थी पहले। डेल्टा एल हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जर्नली डेल्टा एल जो है बराबर होता है L2 माइनस L1 के। जैसे हम चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं या हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इसलिए हम यहाँ पर L2 माइनस L1 करते हैं डेल्टा एल निकालने के लिए। ये भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ से हमारे पास इसका हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। सो सब्स्टिट्यूटिंग the value of delta L, that is L2 minus L1 in equation 1। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें, L2 minus L1 अल्फा L डेल्टा T, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। अब यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल लेंथ हमने कंसिडर किया था, या हम L1 भी कर सकते हैं ओरिजिनल लेंथ को इनिशियल लेंथ के लिए। सो यहाँ पर हमें अगर हम L2 को निकालना चाह रहे हैं तो हम इसको उधर शिफ्ट कर देंगे, तो माइनस का है, जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अ कॉमन, L1 कॉमन है, तो हमने इसको यूँ लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो L1 कैंसिल होगा, डिवाइड होगा, तो 1 आ जाएगा हमारे पास, प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, फिर इसको सेकंड टर्म से भी डिवाइड करेंगे तो L1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे इक्वेशन आएगी। नाउ दिस इक्वेशन गिव यू फाइनल लेंथ।
फाइनल लेंथ आफ्टर हीटेड। तो हमने ये सीखा कि अगर हम किसी भी बॉडी को एक्सपेंड करेंगे हीट उसको देकर, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन होगा या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होगा, तो उसमें हम चेंज ऑफ लेंथ यहाँ से निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन गिव यू द चेंज इन लेंथ एंड दिस इक्वेशन गिव यू फाइनल लेंथ। यहाँ से हम फाइनल लेंथ की इक्वेशन निकाल सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।